सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ खास चर्चाएं लेकर के आता हूं। आपको बता दूं कि हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जो है तो तमाम कई सारी जो है तो चर्चाएं होती हैं, चाहे राजनीति से हो या फिर उन मुद्दों को लेकर के। तो आज आपको बताऊं कि हमारे साथ एक शख्स जो है तो मौजूद हैं यहाँ पर, ओम अहिरवार। दरअसल क्या है, मेडिकल कॉलेजों की जो लापरवाही है, आप देख रहे हैं कि कई लगातार जो खबरों में आता रहता है कि कभी कोई अगर मर गया है तो उसे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो है तो किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, साधन संसाधन नहीं होते हैं। और मेडिकल कॉलेज में ख़ास तौर पर इस समय पर जो हालात बने हुए हैं, लगातार किसी न किसी तरह की शिकायतें हमेशा आती रहती हैं। तो आज का ये जो धीरे धीरे जो सिस्टम बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं पर हम इसका जिम्मेदार किसे माने। आपको पता होगा कि सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना जिसे हम संबल कार्ड के नाम से जानते होंगे, आयुष्मान कार्ड के नाम से जानते हैं। तो तमाम ये सारे कार्ड तो बनते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है तो हमें कितना मिल पाता है, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए ओम जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जब अपने पिताजी को लेकर के गए तो क्या स्थिति थी और वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा था। ये आपने शिकायत भी कर रखी है, तो चलिए सबसे पहले तो ये इस स्थिति के बारे में बताएं कि जब आप लोग गए वहाँ तो और किस महीने में लेकर के गए थे और क्या हुआ। जी सर, मैं 25/3/2023 को अपने पिताजी को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया, जबकि उनकी स्वास्थ्य एकदम अच्छी थी और एकदम स्वस्थ थे वो। तो वहाँ पे मैंने उन शुगर पेशेंट थे मेरे पिताजी, तो उनको मैं एडमिट करवाया जबलपुर में। तो उनकी हालत बढ़िया थी एकदम। उसके बाद वहाँ के ट्रीटमेंट जैसे ही चालू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले पैसे की मांग की। उन्होंने बोला कि 1500 रुपये आपको लगेगा। मैं बोला सर, आयुष्मान कार्ड से इलाज के दौरान तो ऐसा पैसा तो लगता नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, आपको 1500 लगेगा। तब मैंने 1500 जमा किया। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट जो है मैंने सही हुआ नहीं, और उनके ट्रीटमेंट के दौरान मेरे पिताजी की हालत और ना दिन ब दिन गंभीर होती गई। इस बात का मैंने डॉक्टरों को बोला, सर मेरे पिताजी की हालत और गंभीर होती जा रही है, आप देखिए इनको। तो बोले नहीं, इलाज चल रहा है और ये ठीक नहीं, हो। तो इलाज तो चल रहा था, लेकिन क्या आप लोगों को वहाँ पर बेड मौजूदा हालात में इतना सीरियस कंडीशन में होने के बावजूद मिला या नहीं मिला, कहाँ पर रखा जाता था। सर वहाँ का व्यवस्था ऐसा है कि वहाँ पे मैंने बेड तो मिलता है, ज़मीन पे ही लेटा के मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। जबकि जानते हैं, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ज़मीन पे कितने सारे संक्रमण रहते हैं। फिर भी मैंने उन लोगों ने इस बात का मैंने ध्यान नहीं दिया गया और ज़मीन पे लेटा के उनका पूरा ट्रीटमेंट किया गया। कब तक ये स्थिति थी। ये सर कम से कम 25 से लेके 29/3 तक उनको वहाँ एडमिट किया था, इलाज चला उनका। तो इस बात को जब आप वहाँ पर रखे तो क्या कहा गया अस्पताल के माध्यम से। उनका ये कहना था कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा वैसा चलेगा। तो ये और ये जो आयुष्मान कार्ड है ना, जी। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और भी कई बार जो है तो क्या आप लोगों की और भी कहीं गए कि जिसके माध्यम से इलाज हो सके या कुछ। फिर मैंने मरीज की हालत गंभीर हो गई तो खुद डिस्चार्ज कर दिए। बोले इनको घर ले जाओ, अभी ये बचने के कगार पे नहीं है, तो इनको घर ले जाओ, वही ठीक रहेगा। क्या फिर उसके बाद आपने क्या किया, कहीं शिकायत वगैरह। फिर उसके बाद सर मैं सीएम हेल्पलाइन 181 पे इस बात की कंप्लेन की थी। उसके बाद सर ये L4 तक ये चला गया था ये कंप्लेन। उसके बाद वहीं से ये लोग अपने आप फोर्स क्लोज कर दी इस चीज़ को कि मैंने केस बंद करो। और मुझे बार बार जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मन धमकी भी मिल रही थी कि आप केस वापस लो, क्या केस वापस लो, ये ठीक नहीं होगा, नहीं जबलपुर आप आ नहीं सकते, आके देखना, ऐसा करके मुझे धमकियाँ दी जा रही। कौन दे रहा था। ये मेडिकल कॉलेज के कोई थे, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वो बार बार 2-3 फ़ोन मेरे को ऐसे आ रहे, धमकी भरी फ़ोन। तो जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट हुई थी, तो उसके बाद अभी जैसे इन्होंने एक कोर्स जो केस था आपको जो आपने किया तो उसको क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया। उसके बाद सर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं बोला अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसका मैं जरूर विरोध करूंगा। और फिर से मैंने एक बार फिर 181 सीएम हेल्पलाइन पे फिर से दोबारा कंप्लेन कर दिया। और क्या क्या है आपके पास, मतलब जैसे अगर कहीं प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो सर मेरे पास जैसे जितना भी वहाँ दवा चली है मेरे पिताजी की, जो भी दवाइयाँ दी गई हैं, जो भी इंजेक्शन वगैरह, उनकी सारी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है कि उन्होंने क्या दवाइयाँ की हैं, क्या इंजेक्शन यूज किए हैं, क्या टैबलेट दिए हैं, वो मेरे पास मौजूद है। तभी आपको क्या लगता है कि क्या कार्यवाही होने कितने सारे आपको चांसेस लग रहे हैं कि क्या इस सरकार में आपको लगता है कि क्या कार्रवाई होगी। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ जैसा वहाँ का रवैया है, वहाँ मुझे देख के मैंने न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। क्योंकि जहाँ तक वो सब ये भ्रष्टाचार के सब मिले हुए हैं और वहाँ पर मुझे न्याय की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही है। और मेरे पिताजी की इनकी गलत लापरवाही और भ्रष्टाचारी चलती मेरे पिताजी की जान चली गई है। इसके लिए पूरा ये शासन भी इसके लिए जिम्मेदार है और डॉक्टर तो है ही जिम्मेदार। अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, अगला कदम। अगला कदम सर मैं यही करना चाहिए, सीएम हेल्पलाइन मैंने कॉल किया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क बनाऊंगा कि जहाँ तक हो सके मेरे साथ जो गलत हुआ है और किसी के साथ ना हो, उसकी जांच कराई जाए, उसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय से जांच किया जाए इस चीज़ का।
और भविष्य में कल किसी के साथ मैंने अपना पिता खोया है तो कल भविष्य में कोई अपना परिवार का कोई सदस्य ना खोने पाए। इसलिए मैं सरकार से भी इसका विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटलों का व्यवस्थाओं के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों की भ्रष्टाचारी के खिलाफ बिल्कुल ठोस कदम उठाएं। तो ये हैं हालात, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों की अगर हम बात करें तो चाहे शहडोल की बात करें या चाहे किसी अन्य जगहों की बात करें तो लगातार जो है तो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल जो है तो शहडोल में कुछ समय पहले एक घटना हुई और लगातार जो घटनाएं हैं हम देख रहे हैं कि बीते 3 वर्षों में जो है तो कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कभी बच्चों की जान जाती है तो कभी किसी न किसी तरह की लापरवाही होती है। हम ये नहीं कहते कि पूर्णतः लापरवाही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जो दौर है, कभी मरीजों को एम्बुलेंस ना मिलना और कई सारी जो असुविधाएँ हैं। और कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आयुष्मान कार्ड, जो कि जिसके आधार पर यह बताया गया कि लोगों का इतने अमाउंट तक जो है तो मुफ्त इलाज किया जाएगा, क्योंकि कई घटनाएं हमारे सामने भी थी जिसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है तो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि किसी न किसी तरह से मामले को टाल मटोल करके जो है तो उसे टाल दिया जाता है। तो अगर यूं ही हालात बने रहेंगे तो फिर सरकार की इन योजनाओं का क्या मतलब, क्योंकि आज हर तरफ जो है तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बाद सबसे बड़ी बात हो चुकी है कि अब जुगाड़ तंत्र पे देश चल रहा है। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां अभी विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन किसी तरह से लीगल एक्शन जो है तो कहीं भी किसी विभाग में नहीं लिए जाते हैं। फिर चाहे पंचायत स्तर की बात करें, चाहे अस्पतालों की बात करें या स्कूलों की बात करें, या फिर किसी भी ऐसे विभाग की जहाँ पर भ्रष्टाचार अपनी चरम पर होता है, और कहीं ना कहीं पर जो है तो धीरे धीरे करके इन मामलों को जो है तो साँठ-गाँठ करके इस मामले को जो है तो कहीं ना कहीं पर निपटा दिया जाता है और सब कुछ जो है तो क्लियर करके छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के जो हालात हैं, इन हालातों के लिए जो है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं पर सरकार भी दोषी है, और कहीं ना कहीं पर वो जिम्मेदार अधिकारी जो कि इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद भी जो है तो किसी तरह का एक्शन नहीं ले पाते हैं। और एक्शन के नाम पर अगर कुछ लिया भी जाता है तो या तो ट्रांसफ़र होता है या फिर कुछ दिन के लिए बैठा दिया जाता है। तो चलिए, ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ जो है तो हमारी मुलाकात फिर होगी अगली कड़ी में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।